हेलो बच्चों, क्या आपको एडिशन नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। आइए आपको मैं बताता हूँ कि एडिशन कैसे बनाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे बनाते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाते हैं। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो क्लास 1 और 2 में पढ़ते हैं। तो देखिए, एडिशन देखते हैं। एडिशन 6 2, इसमें क्लास 1 के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 5 और 0, 5 और 0 कितना होता है, तो 5 होता है। फिर आते हैं 1 2 3 और 1, इसको कैसे ऐड करेंगे, यानी कैसे जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4, 2 और 3, 2 और 1 3। अब ऐसे और क्वेश्चन देखेंगे, 8 0 2 6, 6 और 2 8, 8 और 0 8। अब कैरी वाला जोड़ देखेंगे, 8 2 6 और 5। देखिए 6 और 5 कितना होता है, 6 5 11, 6 और 5 11, कितना होता है 11। देखो बच्चों, जब भी लिखते हैं तो इस साइड वाला लिखते हैं, जैसे 10 है यानी इस साइड वाला लिखते हैं, तो 6 5 11, 11 का 1 कितना बचा, 1 बचा। 1 क्या करेंगे, इस नंबर के ऊपर लिख देंगे। 8 2, 8 2 10 और ये 1 है, 8 2 10 और 1 11, 11 का 11 लिख देंगे, क्योंकि अब कोई नंबर बचा ही नहीं है ना। चलो अब आते हैं 3 डिजिट वाला एडिशन में, जैसे 3 1 2 1 2 3। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, यानी इसको कैसे जोड़ेंगे, तो देखो इसको जोड़ो, 2 और 3, 2 और 1 3 होता है, और 3 3 कितना होता है, 6 होता है। देखो 3 2 5 और 1 6 होता है। अब देखो 2 और 1 और 3 कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 और 3 6, तो टोटल नंबर कितना हुआ 66। इसको बोलते हैं 66 यानी 66। ये हो गया आपका एडिशन। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर समझ में नहीं आया हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। घटाव पे चलते हैं। ये सब्ट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं घटाव। चलिए सीखते हैं। 8 और नीचे 4 है, अब घटा कर बताओ कितना होगा। 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4। अब देखो यहाँ 3 है और 1 है, तो है ना, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, 3 में से 1 गया 2। देखो बच्चों, इस जीरो वाला जो नंबर होता है, जीरो, जिस नंबर में साथ जीरो होता है, ऐसे ऐसे इसको घटाना है, तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। इस तरह क्वेश्चन हो, या 10 में से 8 घटाना है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं जीरो वाला संख्या में। तो देखो
5 में से 0 गया 0, एकदम इजी है। लेकिन इसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं। क्या करते हैं वो 0 में से 8 को घटाते हैं तो क्या लिखते हैं 8 लिख देते हैं, है ना ये, और फिर ये 1 लिख देते हैं, तो क्या होगा सरासर गलत है। आइए मैं इसको बताता हूँ। देखो ये 10 है ना 10, तो 10 में ये टोटल क्या है 10 है, तो 10 में से 8 जाए तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। चलो अब हम एक से अधिक जीरो वाला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 2 0 0 माइनस 3 और 2, इसको कैसे माइनस करेंगे। तो बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, वो गलती करते क्या है, तो ये क्या करते हैं 0 में से 2 घटाकर 2 लिखते हैं, 0 में से 3 घटाकर 3 लिखते हैं, और ये 2 का 2 लिख देते हैं। ये प्रोसेस एकदम रॉन्ग है, ये प्रोसेस गलत है। चलिए मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। देखो बच्चों, ये छोटी संख्या है, 0 क्या है 2 से छोटा है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घट सकती है। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से कैरी लेते हैं, तो बगल वाला भी 0 है तो उसके पास तो कैरी है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, देखो ये कैरी इसको देता है, यानी ये 1 इसको दिया तो 10 हो गया, कितना हुआ 10 हो गया। अब ये 0 है, तब ये 0 कैरी किससे लेगा, इस 10 से लेगा। अब 0 ये क्या हो गया 10 हो गया है, तो किससे कैरी लेगा, तो 10 से लेगा, तो इसके पास से एक यहाँ पे आ गया, तो अभी कितना हो गया 10 हो गया। आई जो 10 था अब कितना हो गया 9 हो गया, तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8। अब देखो ये 10 था, कितना था 10, अब 10 जब ये था तो एक कैरी दे दिया 0 को, तो 10 हो, ये 10 हो गया और ये 9 हो गया। अब 9 में से 3 गया तो 6, और ये कितना है 1, क्योंकि तो कैरी दे दिया है, तो कितना है 1, तो आपका आंसर आता है ये 168। अब देखो दूसरा देखते हैं, 9 6 3 8 4 0। अब देखो 4 में से 0 गया तो 0। अब देखो 3 में से 8 नहीं घटेगा, 3 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा। अब देखो क्या करेंगे, ये जो 9 है इसमें से एक कैरी ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1 3 13, और ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8, तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 13 में से 8 गया तो 5। अब ये कितना बचा 9 था तो 8 हो गया, तो 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2। ये होता है घटाने का सही तरीका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणा यानी मल्टीप्लाई देखते हैं। क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई बनाने का सही तरीका क्या होता है, तो देखो अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। तो 4 का टेबल 4 बार पढ़ो, आप नीचे से पढ़ सकते हो टेबल, या नीचे से ऊपर की तरफ टेबल पढ़ सकते हो। 4 का टेबल 4 बार पढ़ो, या ऊपर से 4 का टेबल 4 बार पढ़ो, तो कितना आएगा, तो 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। या फिर देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो तुम 2 का टेबल 3 बार पढ़ो या 3 का टेबल 2 बार पढ़ो, तो कितना आएगा, तो सेम आएगा, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पे 12 है ना, 12 है, 12 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे। देखो
3 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग टर्म लंबा हो जाएगा, लेकिन 12 का टेबल हम क्या पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे, तो 12 3 जा 36, ये भी हो सकता है। या आप एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे करो और इसको इससे करो, जैसे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, या ऐसे पढ़ सकते हो 12 3 जा 36, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना है 18 को 9 से, 18 को 9 से, मान लो तुमको टेबल लर्न नहीं है 18 का, 18 9 जे क्या होता है, तो देखो तुम एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे 9 का टेबल 8 बार पढ़ो, तो 9 8 जा 72, 9 8 जा क्या होता है 72। और पता है बच्चे यहाँ पे कौन सा नंबर लिखते हैं, इस साइड वाला नंबर लिखते हैं कि इस साइड वाला, तो जब भी देखना इस साइड वाला नंबर लिखा जाता है, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 9 का टेबल 1 बार पढ़ो, तो 9 1 जा 9, अब कैरी कितना बचा है 7, अब 9 में 7 ऐड कर दो, यानी 9 का टेबल 1 बार पढ़ो और 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 और 7 16, 116। फिर इसमें आता है मल्टीप्लाई, यानी जिसमें जीरो संख्या होता है, जीरो वाला संख्या में को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ पे 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी गलती करते हैं, तो क्या गलती करते हैं, 2 का टेबल 0 बार पढ़ते हैं और 2 यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस एकदम गलत है। इसको क्या करेंगे, 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, यानी मान लो 2 का टेबल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, तो कितना बचेगा, तो 0 बचेगा, यानी 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो अब इसका उल्टा करते हैं, 0 का टेबल अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे और 0 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 ही आएगा। याद रखो कितना ही बड़ी संख्या हो, जब भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब देखो अब जैसे 10 है, 10 को हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 होता है, या आप एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था और किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे, यानी 2 का टेबल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 ही आएगा। और 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 2, यानी 10 2 जा 20, 10 2 जा 20। अब देखो अब 100 से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना आएगा, कितना आ सकता है, तो आप देखेंगे 2 का टेबल 0 बार पढ़ो तो 0 ही आएगा, 2 का टेबल 0 बार पढ़ो तो 0 ही आएगा, और 2 का टेबल 1 बार पढ़ो तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये 100 2 जा 200 होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर देंगे। जैसे 9 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।